कुछ कहानियां इतनी खास होती हैं कि उनका कहा जाना बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं कहानियों का एक कोना विद पंकज जीना। ओ कहानी वाले, मैं कहानी तेरी। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज कहानियों का कोना में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मृदुल कपिल की लिखी कहानी कैप्टन मनोज पांडे। एनडीए में दाखिले के लिए एसएसबी के इंटरव्यू चल रहे थे। आज इंटरव्यू का आखिरी दिन था। इंटरव्यू पैनल सामने बैठा था। लखनऊ से आए एक दुबले पतले लड़के से सवाल हुआ, आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? लड़के ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर एक आदमी चौंक गया। उनके सामने बैठे एक दुबले पतले लड़के ने कहा, मुझे परमवीर चक्र चाहिए। लड़के का नाम था मनोज पांडे। सीतापुर से आकर लखनऊ में आ बसे छोटे से व्यापारी गोपीचंद पांडे का बेटा हुआ था। तारीख थी 25 जून 1975। नाम मिला मनोज। घर का सबसे बड़ा लड़का। बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा। रानी लक्ष्मीबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचा। पढ़ा, खेला कूदा। यहां से पहुंच गया उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में लखनऊ। यहां शायद मनोज पांडे को अपना सपना दिख गया था। एनडीए से पास आउट होने के बाद मनोज गोरखा राइफल्स में ज्वाइनिंग चाहते थे और उन्हें वहां ज्वाइनिंग भी मिल गई। मनोज एक कमीशन्ड ऑफिसर 11वां गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में पहुंच गए। वही गोरखा राइफल्स जिसके लिए हर कोई कहता था कि ये टुकड़ी अगर उनके साथ होती तो पूरे विश्व पे अपना वो कब्जा कर सकते थे। एक बार मनोज को एक टुकड़ी लेकर गश्त के लिए भेजा गया। उनके लौटने में बड़ी देर हो गई। इससे सबको बड़ी चिंता हुई। जब वो अपने कार्यक्रम से 2 दिन देर करके वापस आए तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे इस देरी का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हमें अपनी गश्त में उग्रवादी मिले ही नहीं तो हम आगे चलते ही चले गए जब तक हमने उनका सामना नहीं कर लिया। इसी तरह जब उनके बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था तब मनोज युवा अफसरों की एक ट्रेनिंग पर थे। वो इस बात से परेशान हो गए कि इस ट्रेनिंग की वजह से वो सियाचिन नहीं जा पाएंगे। जब एक टुकड़ी को कठिनाई भरे काम को अंजाम देने का मौका आया तो मनोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तरी ग्लेशियर की ओर जा रही है तो उन्हें बाना चौकी दी जाए और अगर कूच सेंट्रल ग्लेशियर की ओर हो तो उन्हें पहलवान चौकी मिले। ये दोनों चौकियां दरअसल बहुत कठिन प्रकार की हिम्मत की मांग करती हैं और यही मनोज चाहते थे। आखिरकार मनोज कुमार पांडे को लंबे समय तक 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर डटे रहने का मौका मिला, जहां उन्होंने पूरी हिम्मत और जोश के साथ काम किया। मई 1999 कारगिल की जंग की तैयारी शुरू हो गई थी। इसी जंग के बाद कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर मनोज पांडे के रूप में जाना जाता है। कैप्टन मनोज के साथ थे गोरखा राइफल्स के बहादुर सिपाही। पूरे करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन मनोज पांडे को कई मिशनों में लगाया गया और वो हर मिशन को कामयाबी से पूरा करते चले गए। 3 जुलाई को मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स की बी कंपनी को खालूबर हिल से दुश्मनों को खदेड़ने का टास्क मिला। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन को रात के अंधेरे में अंजाम देना था। मनोज 5वें नंबर के प्लाटून कमांडर थे और उन्हें इस कंपनी की अगुवाई करते हुए मोर्चे की ओर बढ़ना था। जैसे ही ये कंपनी बढ़ी वैसे ही उनकी टुकड़ी को दोनों तरह की पहाड़ियों से जबरदस्त बौछार का सामना करना पड़ा। वहां दुश्मन के बंकर बने हुए थे। अब मनोज का पहला काम उन बंकरों को तबाह करना था। उन्होंने तुरंत हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि वो दाहिनी तरफ के 2 बंकरों पर हमला करके उन्हें नाकाम कर दे और वो खुद बाईं तरफ के 4 बंकरों को नष्ट करने का जिम्मा लेकर चल पड़े। मनोज ने निडर होकर बोलना शुरू किया और एक के बाद एक 4 दुश्मनों को मार गिराया। इस कार्यवाही में उनके कंधे और टांगे घायल हो गई। अब वो तीसरे बंकर पर धावा बोल रहे थे। अपने घावों की परवाह किए बिना वो चौथे बंकर की ओर बढ़े। उन्होंने जोर से गोरखा पलटन का नारा लगाया और चौथे बंकर की ओर एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। तभी दुश्मन की एक मीडियम मशीन गन से छूटी हुई गोली उनके माथे पर लगी। उनके हाथ से फेंके हुए ग्रेनेड का निशाना अचूक था और ठीक चौथे बंकर पर लगा। उसे तबाह कर दिया गया, लेकिन मनोज कुमार पांडे भी उसी समय धराशाही हो गए। मनोज कुमार पांडे की अगुवाई में की गई इस कार्यवाही में दुश्मन के 11 जवान मारे गए और 6 बंकर भारत की इस टुकड़ी के हाथ आ गए। उसके साथ ही हथियारों और गोलियों का बड़ा जखीरा भी मनोज की टुकड़ी के कब्जे में आ गया। उसमें से एक एयर डिफेंस गन भी थी।
6 बंकर कब्जे में आ जाने के बाद तो फतेह सामने ही थी और खालूबार भारत की सेना के अधिकार में आ गया था। मनोज पांडे की शहादत ने उनके जवानों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि वो पूरी दृढ़ता और बहादुरी से दुश्मन पर टूट पड़े थे और विजयश्री हथिया ली। मनोज कुमार पांडे 24 साल की उम्र जीकर देश को अपनी वीरता और हिम्मत का उदाहरण दे गए। उनकी डायरी में कुछ शब्द लिखे हुए थे, यदि मेरे फर्ज की राह में मौत भी रोड़ा बनी तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा।